नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। शाम को 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो जाते हैं आपको बताने 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास है। सबसे पहले एक बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। भिंड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्री बस और ट्रक में टक्कर हो गई है। भिंड ग्वालियर 719 इस जगह पर कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। बस सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है। गंभीर रूप से घायलों को ग्वालियर रेफर करना पड़ा है। बरोही थाना क्षेत्र में दुर्घटना घटी है, जहां गंभीर घायलों को रेफर कर दिया है ग्वालियर के लिए। तो भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्री बस और ट्रक टकरा गए हैं। भिंड ग्वालियर पर इस मार्ग के ऊपर कोहरे की वजह से हादसा होना बताया गया है। सर्दी और कोहरे की वजह से ट्रेनों, बसों सभी की रफ्तार पर एक तरह से लगाम कसी गई है, लेकिन हादसों का सबब कोहरा बनता है। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आज सोमवार हादसों भरा रहा। अलग अलग जिलों में हुई घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है, 22 घायल हैं। कवर्धा में आग में जलकर 3 लोगों की मौत हो गई। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। पति पत्नी और 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं कुकदूर थाना क्षेत्र के नागा डबरा गांव में यह हादसा हुआ है। बलरामपुर में भेड़ाघाट के पास पुलिया से नीचे एक वाहन गिर गया और हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 5 बच्चे समेत 11 लोग घायल हैं। सभी तातापानी महोत्सव से वापस आ रहे थे। पखाजूर में पुलिया टक्कर के बाद बाइक खाई में जा गिरी। हादसे में युवक की मौत हुई है। बांदे थाना क्षेत्र का मामला है। भिंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां ऑटो और कार में भिड़ंत हुई और ऑटो में सवार एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गोहद थाना क्षेत्र का यह मामला है। और वहीं राजम में सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने सीआरपीएफ के जवान को टक्कर मार दी। अभनपुर के पास यह हादसा हुआ है। अलीराजपुर में भी अनियंत्रित होकर के आज एक गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। ड्राइवर और क्लीनर समेत 3 लोग केबिन में फंसे रहे। पुलिस ने जेसीबी की मदद से इन तीनों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज अभी जारी है। जोबट थाना क्षेत्र के जामनी गांव में यह हादसा हुआ है। गुना की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई। ड्राइवर और कंडक्टर इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। न्यू सिटी कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ। पत्थल गांव में चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खार ढोड़ी के पास यह हादसा हुआ। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। मारपीट की घटनाओं से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आप देखें मारपीट की घटनाएं किस कदर बढ़ गई। देखें आप एक तस्वीर, 6 तस्वीरें। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भिलाई में बेटे ने बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड इलाके की ये घटना है। अगली तस्वीर आप बिलासपुर की देख रहे हैं। बेकरी दुकान संचालक से यहां पर जमकर मारपीट की गई है। युवकों ने दुकान में घुसकर पिटाई की। दुकान के सामने से गाड़ी हटाने को लेकर दरअसल यहां पर विवाद हुआ और उसके बाद देखिए किस तरह से पिटाई की गई। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। युवक पर चाकू से यहां पर हमला कर दिया गया। विवाद के बाद ठेले वालों ने युवक को पीटा है। 5 युवक पर पिटाई करने का आरोप लगा है। युवक और उसके दोस्त को यहां चाकू मारा गया है। ठेला हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि 5 युवकों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। और सूरजपुर की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। वाहन चालक ने बाइक सवार को थप्पड़ मार दिया। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कोतवाली थाना इलाके की घटना है। इधर ग्वालियर की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 20 सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच यहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सहेली के साथ पहुंची प्रेमिका ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में युवती की शिकायत के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। इधर रायपुर की भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर टैक्सी संचालकों की गुंडागर्दी एक बार फिर से देखने को मिली। आपस में मारपीट करते दिखे 2 टैक्सी संचालक। मारपीट के बाद का वीडियो सामने आया है। चलिए इसी बीच शहडोल से आपको बड़ी खबर बता दें। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस सवार 4 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और घटना के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार चल रहे हैं। हादसे के दौरान बस में 40 यात्री सवार थे और व्यवहारी थाने के घोरसा के पास की घटना बताई जा रही है। तो शहडोल से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा एक बार फिर से सामने आया।
प्रधानमंत्री जनमन योजना ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत गरीब जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना की शुरुआत खास तौर पर देश के कमजोर जनजातीय समूहों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई दूसरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त का लाभ करीब 1 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना चाहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरे देश के दल लगे और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव पर एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी क्योंकि गठबंधन 2 देश में चर्चा में है। गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता, ये मायावती का कहना है। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान ही पहुंचता है। संन्यास को लेकर सवाल जब पूछा तो कहा ये बातें बड़ी बेबुनियाद हैं। मायावती ने ईवीएम को लेकर कहा है कि ऐसी धारणा है ईवीएम में धांधली होती है, देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज मणिपुर के सेकमई से यात्रा की शुरुआत की गई। कुछ दूर पैदल चलने के बाद बस में सवार होकर राहुल गांधी निकले और यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कल मणिपुर के थौबल से यात्रा की शुरुआत हुई थी। 66 दिनों तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 20 मार्च को मुंबई में यात्रा खत्म होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है और सीएम यादव ने इस दिन पूरे प्रदेश में वाइन शॉप बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस आदेश पर कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैंने इस दिन ड्राई डे की मांग की थी, मांग पूरी होने पर सीएम मोहन यादव का आभार जताता हूं। वहीं उन्होंने 22 जनवरी को शासकीय कर्मचारियों को छुट्टी देने, प्रदेश के पुजारी और संतों को निमंत्रण देने की मांग भी प्रदेश सरकार से की। ड्राई डे होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का उसके लिए आभार मानना चाहता हूँ, मोहन यादव जी का, उन्होंने ये घोषित किया। लेकिन साथ ही यह है कि कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी भी जाना चाहेंगे, इसलिए उनके वो जा सकें उसके लिए छुट्टी, ऑप्शनल छुट्टी या कुछ न कुछ इस तरह करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जितने भी पुजारी हैं मंदिरों के और जितने संत हैं इनको भी आमंत्रण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के श्री महाकालेश्वर लड्डू इकाई चिंतामणि स्थित पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर पहुंचने वाले 5 लाख लड्डुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। 20 तारीख को लड्डू अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन भी भगवान राम आए थे और उज्जैन से अयोध्या का पुराना नाता रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय का मुस्लिम समाज जन भी सम्मान कर रहे हैं और एकता की मिसाल भी यहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 22 तारीख के दिन मध्य प्रदेश में ड्राई डे रहेगा और शराब की बिक्री बंद रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 22 तारीख को चित्रकूट में रहेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम के वो साक्षी बनेंगे। हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग पे हिंदू भूषणों की भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना करके प्रदेशवासियों के खुशहाली की कामना की। वहीं प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर में साफ सफाई भी किया और मंदिर में पोछा लगाया। विजय शर्मा ने कहा कि भगवान राम फिर से घर आ रहे हैं तो दिवाली मनाया जाना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए। शहर में हो रहे लगातार चोरी की घटनाओं पर कहा कि पिछले 5 साल तक कवर्धा का पुलिसिंग भी कॉम्प्रोमाइज रहा।
प्रदेश में भी इसलिए नक्सलवाद बढ़ रहा है। जिन पुलिस वालों के हाथ कार्रवाई करने के लिए कांपते थे, ऐसे पुलिस वालों का चिन्हांकन किया जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। अब जब निवास पर्व अपने वापस आ रहे हैं तो फिर से दिवाली मनाया जाना चाहिए। घर के दरवाजे पर दीप जलाना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए। ये पूरा अभियान है। पिछले 5 सालों तक कॉम्प्रोमाइज्ड रहा, कवर्धा का पुलिसिंग भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहा और प्रदेश का पुलिसिंग भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहा, तो नक्सलवाद बढ़ गया। दुरुस्तीकरण की कार्यवाही भी जारी है, सब ठीक हो जाएगा जल्दी ही। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रायपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में झाड़ू लगाकर भगवान राम के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि 500 सालों की प्रतीक्षा समाप्त कर प्रभु श्री राम अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को सेवा के संकल्प और राम के आदर्श को लेकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब पूरा देश गर्व करता है तब कांग्रेस विरोध करती है। कुछ ऐसी घटना अभी राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कर रही है। वही विपक्ष में भाजपा जल जीवन मिशन पर आरोप लगाती थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसकी जांच होगी। देखिए, जब कभी भी पिछले 10 वर्षों में आप उठा करके देखिए, भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया है। उधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में टिकटों को लेकर कांग्रेस फॉर्मूला खोज रही है और फॉर्मूला बना भी लिया गया। कांग्रेस 3 स्तर सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का होगा, दूसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का होगा, एक सर्वे लोकसभा समन्वयकों का भी होगा, दूसरा सर्वे प्रभारियों की तरफ से किया जाएगा। नाम आया तो ही टिकट पर विचार होगा। 31 जनवरी तक एआईसीसी को ये सारी रिपोर्ट्स पहुंचनी चाहिए। दुर्ग पुलिस ने रायपुर से गैंगस्टर तपन सरकार को गिरफ्तार किया। शुभम राजपूत की हत्या में शामिल था तपन। होली के दिन खुर्सीपार में हत्या हुई थी। तपन सरकार कई अन्य अपराध में भी शामिल रहा है। वहीं न्यायालय ने तपन सरकार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद तपन को जेल भेज दिया गया। ग्वालियर निगम आयुक्त ने इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल को अवैध बताकर खत्म करने के आदेश दिए हैं। साथ ही काम पर वापस नहीं लौटने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी, जिसके बाद कर्मचारियों ने निगम के डिपो पर जोरदार प्रदर्शन किया। मामले में इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, साथ ही उनके पीएफ का पैसा भी अटका हुआ है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक निगम की गाड़ियां नहीं चलाएंगे। तो वही दमोह की कसाई मंडी में पुलिस और प्रशासन की टीम ने हड्डियों से भरे गोदाम पर बुलडोजर चलाया है। मवेशियों की हड्डियों से भरा गोदाम जमींदोज कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस ने कसाई मंडी में दबिश देकर 40 टन मवेशियों की हड्डियों से भरे ट्रक को पकड़ा था। इसी गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया है और कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन समेत नगर पालिका का अमला भी मौजूद रहा। बैतूल जिले में एक पिता द्वारा बेटी की चाहत में अपने 12 दिन के नवजात बच्चे की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र के पाढ़र चौकी के अंतर्गत आने वाले बजरवाड़ा गांव की है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए नवजात के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को अंतिम क्रिया के लिए परिजनों को सौंप दिया। उसके पिता ने उसको मार डाला। ये जिज्जा लगता मेरे को। हमने उसको मसा मुसिक कर दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि उसका पापा आया था तो उसने मसल मुसल कर दिया और भाग गया था। एक 12 दिन के शिशु की उसके पिता द्वारा ही गला दबा के हत्या कर दी गई है। शराब के नशे में उसके पति अनिल उइके ने रुचिका के साथ भी मारपीट की और उससे बच्चा छुड़ा लिया। अगली खबर श्योपुर से, जहां शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिला। मृतक मरीज के परिजनों को वाहन नहीं मिला। ऑटो में शव ले जाने के लिए यहां पर परिजन मजबूर हुए। ऑटो से शव ले जाने का वीडियो सामने आया है। वहीं इंदौर में चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। पुलिस चौकी के सामने चोरी की घटना को अंजाम दे गए। सदर बाजार इलाके में निर्माणाधीन मकान में चोरों ने चोरी की और यह सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है।
तो रविवार शाम धार के हटवाड़ा चौराहे पर 6 वर्षीय मासूम कनिष्क चौहान की चाइनीज मांझे से गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई। नाबालिग अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बालक की लाश चौराहे पर रखकर जाम कर दिया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धागे बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और साथ ही मृत बालक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की भी यहां मांग की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन और एसडीएम रोशनी पाटीदार सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों सहित लोगों को शीघ्र ही मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद लोगों ने चक्काजाम खोला और इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की और चाइनीज का मांझा बेचने वाले 3 दुकानदारों पर धारा 188 की कार्रवाई की गई। उज्जैन में आज बाबा महाकाल के दरबार पर क्रिकेटर्स पहुंचे। कल आपको बता दें इंदौर में T20 मैच में जीत मिली थी और उसके बाद क्रिकेटर्स ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद दिया। तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर ने महाकाल के दर्शन किए। क्रिकेटर्स ने महाकाल के गर्भगृह में पूजा की। अच्छा हुआ मैं बहुत बार आया हूँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल महादेव की आरती बहुत अच्छी लगी हमें, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन बड़ा खास है। आज है मकर संक्रांति, जिसको उल्लास के साथ में स्नान दान के पर्व की शुरुआत दिन के सुबह से आज हम देख पा रहे हैं। देश भर में मकर संक्रांति पर लोगों ने पुण्य काल में नदियों में स्नान किया, दान किया। दान और स्नान का महत्व है। तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी में लोगों ने मकर स्नान किया है। 3 तस्वीरें, तीनों पुण्य स्थल, तीनों पर ये जो पवित्र नदियां हैं, इनमें स्नान करके लोगों ने आज दिन की शुरुआत की है। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने के बाद इस तरह स्नान, दान और साथ ही साथ आज के दिन अगले वर्ष को लेकर नई प्लानिंग का भी महत्व माना गया है। तो आस्था की डुबकी के साथ में शुरुआत की भक्तों ने आज के दिन की और इस पर्व को मनाया। और अब खबर सागर से है, जहां एक मुस्लिम कलाकार ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्री राम का पूरा जीवन कैनवास पर उकेर दिया। रंग के साथ ही संस्थान ने श्री राम के बाल अवस्था से लेकर राजा राम तक के सफर को 30 से अधिक पेंटिंग्स के जरिए दर्शाया। विधायक शैलेंद्र जैन इस पेंटिंग को देखने के लिए पहुंचे और पेंटिंग को उन्होंने देश में धार्मिक एकता का प्रमाण बताया। रंग के साथ ही संस्था के प्रमुख असरार ने बताया कि हम भगवान राम के चरित्र से बचपन से ही परिचित हैं, जिसके कारण राम के जीवन के सभी पहलू को अच्छे से उकेर पाए हैं। बता दें कि 22 जनवरी को देव वृंदावन बाग मंदिर में कलाकार असरार और उनके साथी इन पेंटिंग्स का प्रदर्शन करेंगे। प्रभु राम जी के पूरे जीवन चरित्र को लेके जो ये हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि इसका संकलनकर्ता जो है या इसके इंस्पिरेशन जो है वो हमारे असरार भाई है। क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पर पूरी हर धर्म के, हर जाति के लोग वहाँ रहते हैं। हर त्यौहार मनाता हूँ, मैं ईद भी मनाता हूँ तो होली भी मनाता हूँ। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह दीपावली की तरह मनाया जाएगा। इसके लिए राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों और घरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। तो वहीं बाजारों में दियों की मांग बढ़ गई है। कुम्हार हर रोज हजारों दियों का निर्माण कर रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजित होंगे और इस खास मौके पर देश भर में लोग दिवाली की तरह इसे मनाने के लिए जुटे हुए हैं। साथ ही मंदिरों में रंग रोगन किए जा रहे हैं, तो वहीं घरों को भी आकर्षक लाइटों से सजाया जा रहा है। ऐसे में दियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भी कुम्हार दोगुनी मेहनत कर दियों की आपूर्ति करने में जुटे हुए हैं। कुम्हारों का कहना है कि जितने दियों का निर्माण वो अभी कर रहे हैं, उतने तो उन्होंने दीपावली में भी नहीं किया। तो सारे देश में बड़ा अद्भुत वातावरण है। विदिशा की ऐतिहासिक रामलीला 123 वर्ष में प्रवेश कर रही है। मकर संक्रांति से इसका विधिवत प्रारंभ माना जाता है। इस मौके पर रामलीला के पात्र प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो बने हैं, इसमें जल विहार करने के लिए चरण तीर्थ घाट आते हैं। आज के दिन बड़े गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ पालकी पर सवार होकर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता चरण तीर्थ पर पहुंचते हैं। इसके बाद जल अर्चन कर वापस अयोध्या आते हैं। रामलीला मेला समिति के सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही। इसका नियमित रूप से निर्वहन पूरे परंपरा और रस्मों के मुताबिक होता है।
और अब बारी यूपी अपडेट की। जालौन में दो पक्षों में विवाद में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के लोगों में बीच रास्ते में आपस में जमकर लात घुसे चले। बीच बचाव करने पहुंची महिला के साथ भी यहां पर मारपीट की गई। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा। उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का मामला है। बुलंदशहर में बाइक सवार चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आज छुट्टी के दिन नोएडा से अपने घर ग्राम गंगाबाद जिले संभल जा रहे थे। बुलंदशहर के अनूपपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगा पुल पर यह हादसा हुआ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर पूरे देश में उत्साह की लहर है। देश भर से अयोध्या में हर कोई इंसान अपना सहयोग देना चाह रहा है। वहीं श्रीलंका से चलकर माता जानकी का चरण पादुका और चित्रकूट से चलकर भगवान रामचंद्र के चरण पादुका प्रतापगढ़ जिले आ रहे हैं। प्रतापगढ़ की पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रतापगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगा। उसी दिन बाहर से आने वाली गाड़ियों का रूट डायवर्जन होगा। दोनों चरण पादुकाओं के साथ हमारे 2 थानों के पोस्ट तैनात होंगे। 22 जनवरी को लेकर जीआरपी पुलिस अधीक्षक ने अपने क्षेत्र में सुरक्षा चौकसी बढ़ाए जाने को लेकर महोबा थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में मौजूद एस्कॉर्ट पुलिस कर्मियों को लगातार ड्यूटी में जागने के साथ ही सतर्क रहने के लिए कहा है। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेल से छूटे अपराधियों पर भी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। यही नहीं, उन्होंने गुजर रही ट्रेन में पुलिस कर्मियों के साथ निरीक्षण कर पुलिस की कार्यप्रणाली का फीडबैक भी जाना। यूपी के हमीरपुर जिले में एक अनोखी घटना ने सबको हैरान कर दिया। यहां क्लास 5वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे के सपने में भगवान राम आए और उन्होंने राम मंदिर का हिस्सा बनने को कहा तो उसने दफ्ती से राम मंदिर का भवन मॉडल बना डाला, जो देखने में एकदम असली राम मंदिर जैसा दिख रहा है। इस राम मंदिर को देखकर हर कोई अचंभित है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए तैयारी जोर शोर से जारी है। देश भर से अयोध्या के लिए उपहार के साथ ही दूसरी सामग्री भी भेजी जा रही है। ऐसा एक उपहार ब्रज बिहारी ने रघुनाथ को भेजा है। भगवान श्री राम के लिए ब्रज से सौगातें आई हैं। बांके बिहारी मंदिर से श्रृंगार का सामान के साथ ही आरती, शंख और चांदी की बांसुरी आई है, जिसे रामलला के मुख्य पुजारी को आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपा गया। और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी यूके को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो फिलहाल आज के टॉप 5 में इतना ही, लेकिन बड़ी खबरों के ऊपर डिबेट और सारी खबरों का अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। देखते रहें IBC 24। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।